अब ये वाली तो चल रही है भाई। तो देख सकते हैं आप, आज हम आ चुके हैं एएसडी में और आज हम घुसने जा रहे हैं। दोबारा से हमारी बातचीत हुई थी कि हम लोग पांडे सर से कुछ मोटिवेशनल टॉक्स करने जा रहे हैं। तो कैमरामैन आइए, हम चलते हैं सीधे सर पे बातचीत करने के लिए। और आज हम लोग आपके लिए बहुत तगड़े लेक्चर्स लाने वाले हैं, बहुत बढ़िया आपको मोटिवेशन मिलेगा। कैमरा घुमा दीजिए कैमरा। तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे देखिए डॉक्टर राजेश कुमार पांडे सर, हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर इन इंग्लिश बैठे हुए हैं। तो आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं पांडे सर से, जो इन्होंने वादा किया था कि वो कुछ मोटिवेशनल लेक्चर हमको डिलीवर करेंगे। कैमरा में आइए आप, ये देखिए पांडे सर अंदर बैठे हुए हैं हमारे साथ। और अब हम लोग जानने जा रहे हैं कि क्या पांडे सर आज हमको ज्ञान की बातें बताएंगे। तो सबसे पहले हम आपका अनसेट पिक्चर्स का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। और मैं आज अपना ये जो डिस्कशन होगा तो इस पर मैं कंसंट्रेट करता हूं कि मोस्ट ऑफ द यंगस्टर्स एंड वेल क्वालिफाइड एंड हाईली डिग्री होल्डर्स नाउ दीज डेज they are unable to speak properly. They have hesitation. They know all things. They are able to understand whatsoever they are going to listen. But they have one problem, how to communicate with others. So first of all, I want to say that we should first improve our communication. And communication means what? Communication means the process of sharing, the mode of saying anything else. Now, मैटर इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट बट मैनर इज़ इम्पॉर्टेंट। तो आज के सिनेरियो में जो हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं तो सारे विद्यार्थी अच्छे हैं और अच्छी वो जगह से उन्होंने एजुकेशन को प्राप्त किया है, लेकिन उनका एक ही चीज़ जो माइनस पॉइंट में आता है कि वो अपने बात को सही ढंग से सही तरीके से कब क्या कहना है ये नहीं समझ पाते हैं। तो इसके लिए जो है सबसे पहली बात है कि उनको कांस्टेंट प्रैक्टिस एमंग अपने फ्रेंड्स के बीच में या अपने जो है पेरेंट्स के बीच में या अपना एक फ्रेंड सर्किल वो तैयार करें जिसमें कि उनका ये डेमो टाइप में या मॉक इंटरव्यूज़ के टाइप में ये इसको अटेंड करना प्रारंभ करें। और रही बात अब कि हमें कैसे बोलना है, तो एक बार मोहनदास करमचंद गांधी ने कहा था कि हम अपने जीवन में बोलना तो लगभग 1 साल की उम्र में प्रारंभ कर देते हैं, लेकिन कैसे बोलना है, कब बोलना है, कहाँ बोलना है, इस प्रोसेस को हम लाइफ लॉन्ग नहीं सीख पाते हैं। तो सब मिलाकर के मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारा कम्युनिकेशन है ये हमारे जीवन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्नामेंट होता है। और कम्युनिकेशन के आधार पे, कम्युनिकेशन के सहारे, प्रॉपर कम्युनिकेशन, प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स के सहारे कोई भी समस्या या कोई भी बात असंभव नहीं है। हर चीज़ का इसमें आपको निदान मिल सकता है। रही बात अब आज के परिदृश्य में हम बहुत सारी चीज़ों को अपना कम्युनिकेशन करते समय हम इन्फीरियरिटी और सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को महसूस करते हैं, जिसका ये कारण ये होता है कि हम कम्युनिकेशन गैप फील करते हैं। और यदि हमारे पास में कम्युनिकेशन गैप है या हमारे पास में प्रॉपर वे ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है तो इसका ये परिणाम होता है कि हमारा जो मेंटल डिजीज़ होता है इसका भी एक बहुत बड़ा ये आधार बनता है। So most of the mental disease are also, we may say, that they find their origin in the only and only in the you can say improper or you can say incomplete way of communication. Communication gap if you are going to find, so it means we are going to create many type of mental and physical diseases too. तो सो आई वॉन्ट टू से दैट आवर ओपन कम्युनिकेशन मीन्स जो भी हमारे पास में है मिल बैठ करके यदि हम अपनी बात को, चाहे हमारा वो परिवार हो, चाहे वो हमारा समाज हो, चाहे हमारा वो राष्ट्र हो, चाहे हमारा वो विश्व हो, तो मैं दावे के साथ में इस बात को कह सकता हूँ कि कोई भी समस्या है, प्रॉब्लम है, इश्यू है, मैटर है, उसको सिर्फ और सिर्फ ओपन कम्युनिकेशन के आधार पर उसका निराकरण किया जा सकता है। और इसका लाभ हमारे व्यक्तित्व पर, हमारे परिवार पर, हमारे समाज पर, हमारे मित्रगण के बीच में, हम जहाँ भी रहते हैं हम अपने कम्युनिकेशन के बल पर आधार पर हम अपनी हर समस्याओं को हम सुलझा सकते हैं। और साथ ही साथ हम अपने जीवन में अपने व्यक्तित्व का निखार करते हुए हम सफलता के कदम को भी चूम सकते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कम्युनिकेशन इट इज़ एन आर्ट, ये एक कला है जो कि गॉड गिफ्टेड नहीं होती है। ये हम अपने ह्यूमन सोसाइटी में, अपने परिवार के बीच, अपने फ्रेंड सर्कल के बीच में हम इसे सीख सकते हैं, इसे हम सुधार सकते हैं।
हमारे पास में अच्छा एजुकेशन है, अच्छा इन्वायरमेंट है, लेकिन हमारे पास में ऐसा मौका नहीं मिलता है। बहुत सारे विद्यार्थी, क्योंकि मेरे पास में विगत 32 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, तो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ स्टूडेंट्स, दे लाइक सिटिंग ओनली यू मे से दे वांट टू सिट बैक साइड। उनका जो मनोवैज्ञानिक मतलब आधार होता है, वो सोचते हैं कि अगर हम सामने बैठेंगे, सर के सामने बैठेंगे, तो हो सकता है कि सर हमसे कोई क्वेश्चन करें। तो ये एक माने जो कम्युनिकेशन हमारा जो एक गैप होता है, या कम्युनिकेशन जो हमारा पुअर होता है, उसके पीछे हमारा एक मनोवैज्ञानिक कारण भी होता है। तो मैं एक शिक्षक होने के नाते मैं एक हिदायत देता हूँ समस्त शिक्षकों को, समस्त फैकल्टीज़ को, समस्त गुरुओं को, कि जो अपने विद्यार्थियों को टीच करते हैं, उन विद्यार्थियों को वो फेरबदल करते रहें। फेरबदल का मतलब सीटिंग अरेंजमेंट जो उनका होता है, मान लीजिए आज कोई विद्यार्थी फर्स्ट रो में है, फ्रंट पे है, तो उसको 2 दिन में 4 दिन में उसको रोटेट करके जो पीछे का विद्यार्थी है उसको आगे ले आया जाए, जो मध्य का विद्यार्थी है उसको पीछे किया जाए। और हर विद्यार्थियों से, हर शिक्षकों का ये दायित्व बनता है कि मेंटर के रूप में, फ्रेंड के रूप में, या आप टीचर के रूप में हर स्टूडेंट से आप इंटरेक्शन करने का मौका दें, क्योंकि ये होता है प्रतिभा। तो प्रतिभा नहीं, बल्कि हम ये कह सकते हैं प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस के थ्रू हम अपने बातों को, अपने विचारों को, अपने भावनाओं को, अपने फीलिंग्स को, हम प्रैक्टिस के थ्रू हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, हम बेटर कर सकते हैं। तो नाउ एट प्रेजेंट टाइम मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे आर गोइंग टू क्रैक written competitions, but they are going to fail in their respective interviews। जो साक्षात्कार होता है उसमें विद्यार्थियों का सिलेक्शन नहीं हो पाता है, जिसका एक बहुत बड़ा मुख्य जो भूमिका होता है वो प्रॉपर कम्युनिकेशन होता है। यानी उनके पास में आंसर है, लेकिन दे हैवंट स्टाइल, दे हैवंट मैनर, दे हैवंट प्रेजेंटेशन। तो माई पॉइंट इज दिस, दैट मैटर इज नॉट इम्पॉर्टेंट बट मैनर इज इम्पॉर्टेंट। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें इतनी सारी ज्ञान की बातें बताई हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए। आपका बहुत बहुत मैं आभार व्यक्त करता हूं। आपने संविधान दिया, अपनी टीम के साथ में, कैमरामैन के साथ में, आप हमारे यहाँ ऑफिस में व्यक्तिगत आप पधारे हुए हैं, और मैं अपनी तरफ से और मैं अपने संस्थान की तरफ से आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। जी सर। तो सर, जैसे भी आपने हमें बताया कि कम्युनिकेशन जो गैप है, कम्युनिकेशन के बारे में आपने बहुत सारी चीज़ें बताई जी। तो सर, एक क्वेश्चन आया हुआ था हमारे लिए। जी। तो सर, जैसा कि कॉलेज में क्या रहता है कि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर सारे बच्चे साथ में रहते हैं जी। तो एक बहुत बड़ी चीज़ है कि कम्युनिकेशन गैप जो आप बता रहे थे जी। कि सर क्या रहता है कि जैसे फर्स्ट ईयर का कोई लड़का है या सेम ईयर का लड़का है, किसी लड़के को लड़की पसंद है, तो सर वो जो बोलना होता है सर, एक कॉन्फिडेंस चाहिए होता है सर, ये सिर्फ यहीं पे लागू नहीं होता, बहुत सारी जगहों में होता है। जैसे मेरे को अगर आपको अप्रोच करना हो तो कैसे हो, सेम सर लड़कों के साथ भी रहता है कि लड़कियों को कैसे अप्रोच करें कि ऐसा रहे कि गलत भी ना सोचे कोई, और बातचीत भी आप बिल्कुल नॉर्मल कर लें। तो सर, इस बारे में आपको क्या जी, क्योंकि अब यह है कि हमारा जो ये भारतीय जो जीवन पद्धति है, उस भारतीय जीवन पद्धति के परिदृश्य में अगर हम देखें तो सबसे पहली बात है कि अब रही बात पसंद की बात जो आपने कहा कि मान लीजिए कोई हम गर्लफ्रेंड को बनाना चाहते हैं, तो हमारे यहाँ जो एजुकेशन सिस्टम है, या हमारे यहाँ जो ये कह लीजिए कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, उसके तहत में इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन के तहत में हम बहुत सारी चीज़ों को हम जानते हुए और समझते हुए भी हम बाइकआउट करना चाहते हैं या करते हैं। लेकिन एट प्रेजेंट सिनेरियो इन द 21st सेंचुरी, तो जहाँ तक मेरा अनुभव और हमारा ये ज्ञान है कि इसमें एक्सपोजर, आप जैसे मान लीजिए किसी को आप फ्रेंड बनाना चाहते हैं, जो अभी आपने एक क्वेश्चन रखा कि मान लीजिए सर कोई अगर ये स्टूडेंट किसी वो गर्ल को अपना फ्रेंड बनाना चाहता है, तो अगर हम यही चीज़ कहना चाहते हैं, अगर कोई गर्ल किसी माने बॉय को अगर सेम वो फ्रेंड बनाना चाहता है, तो इसमें देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि आपका पहले तो वैचारिक एकता, जिसको यूनिफिकेशन ऑफ थॉट्स बोलते हैं। जैसे विद्यार्थी जिसे को एजुकेशन लेता है, तो को एजुकेशन में मान लीजिए कि 50 स्टूडेंट्स हैं, 50 या अप्रॉक्स जितने भी हैं, लेकिन जो इंट्रैक्शंस होता है वो इंट्रैक्शन तो सबसे होता है, लेकिन जो ट्यूनिंग होती है, जो एक मतलब आत्मसात जिसको कह लीजिए, विचारों का यूनिफिकेशन ऑफ थॉट्स, वो बहुत कम विद्यार्थियों से होता है। तो इसके लिए तो सबसे पहला चीज़ ये है कि आप एक दूसरे को आप समझें और अपने को एक्सपोज करें। तो विदाउट एक्सपोजर, जब तक आपका एक्सपेंशन नहीं होगा, जब तक आपका एक्सपोजर नहीं होगा, एक दूसरे से नहीं होगा, तब तक ये चीज़ थोड़ा सा टफ होती है। अब रही बात, अगर आप किसी से फ्रेंडशिप करना चाहते हो, तो अगर ये आप सोचते हो कि हमको लोग क्या सोचेंगे या क्या कहेंगे, एक धारणा बनती है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी आती है, लेकिन हम अपने पर पहले विश्वास करना प्रारंभ करें।
जिसको कहते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस। Yes. भाई दुनिया अलग अलग दृष्टि से, अलग अलग व्यू से हर आदमी को देखती है और देखती चली आ रही है, लेकिन हम अपने अंदर में कितने साफ हैं, कितने हम मजबूत हैं, और हमारा जो रिश्ता होने जा रहा है, जो हमारा एक संबंध बनने जा रहा है, मित्रता एक संबंध है जी। तो ये भी एक रिश्ते में आता है, एक रिलेशनशिप में आता है। फ्रेंडशिप जो होता है एक रिलेशन होता है। तो ये हम पहले अपने पर देख लें कि हमारा जो साथी है वो स्वार्थ का साथी है कि वाकई हमारा फ्रेंड है। तो सबसे बड़ी बात ये कि हमें समाज को न देख करके हमें सबसे पहले स्वयं को देखना होगा, और अपने कॉन्फिडेंस लेवल को हम कितना मजबूत बना पाते हैं और कितना हम अगले के सम्मुख हम अपने आप को कितने एक्सपोज्ड कर पाते हैं, और कितना हमारा उसका ये जो रिश्ता, जो फ्रेंडशिप है या जो हमारी लाइकिंग है, ये कितना हद तक कारगर हो रहा है। अब रही बात अभी जो चल रहा है कि यूज एंड थ्रो, एक पॉलिसी आई है कि यूज एंड थ्रो, यानी जब तक है यूज किया इसके बाद में थ्रो कर दिया। तो अब ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो मेरा मानना है कि क्योंकि जो संबंध होता है ये संबंध मानसिक भी होता है, ये संबंध जो है हमारा वैचारिक भी होता है, ये संबंध हमारा जो है ये व्यवहारिक भी होता है, ये संबंध हमारा सामाजिक भी होता है, ये संबंध हमारा सांसारिक भी होता है, यही संबंध हमारा आध्यात्मिक भी होता है। अब रही बात कि हम लाइक करते हैं, तो हम तो लाइक करते हैं, लेकिन आपको ये भी देखना होगा कि अगला हमको लाइक करता है कि नहीं करता है। हाँ सर। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया, आपका कीमती समय, और हम लोगों ने थोड़ा बातचीत करी, आपने एक मोटिवेशनल लेक्चर हमें दिया है, तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू अनसेट ये पिक्चर्स एंड कैमरामैन के साथ में आप आए हुए हैं, और मैं अपना धन्यवाद, आशीर्वचन और शुभकामनाएं आपको प्रेषित करता हूं, और आपकी पूरी टीम की सफलता के लिए मैं भगवान से प्रार्थना भी करता हूं। ओके सर, थैंक यू सो मच सर, और हम सर से फिर एक दिन बहुत जल्दी मिलेंगे अगले लेक्चर के लिए। तो बाकी अभी हम लोग चलते हैं, कैमरा में आइए। धन्यवाद। यस सर। तो देखा आपने कि हम अब PhD में घुस चुके थे, हमने सर का इंटरव्यू लिया और बिल्कुल सर ने एकदम तगड़ा इंटरव्यू दिया है। आप लोगों को भी मजा आया होगा, तो आप समझ जाएं छोटे बात वाली, कहीं पे भी हम लोग घुस सकते हैं। आज आपके हम लोग घर में घुस के हम लोग इंटरव्यू लेके गए, तो ऐसे ही हम लोग कभी भी आएंगे। देख लीजिएगा, कोट पोनी बाजी होगी, चुटियाँ बाजी होगी, और हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो। तो बने रहिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, और मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। बाय।